आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 5वां अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 5.3 का चौथा सवाल है कि 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या लिखना है। उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? इसमें पहला दे रहा है कि संख्या 6 प्राप्त करना। इस बॉक्स में से संख्या 6 को प्राप्त करने का प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता का अर्थ होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का अंग्रेजी होता है। तो यह पूछ रहा है अगला पहला सवाल की संख्या 6 प्राप्त करना। उस बॉक्स में से संख्या बिना देखे एक पर्ची निकाला जाता है 6, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब उसकी संभावना क्या होगी? प्रोबेबिलिटी का अर्थ संभावना होता है। मतलब जब हम उस बॉक्स में से 6 को निकाल रहे हैं तो उसकी संभावना क्या होगी? तो टोटल संख्या है 10 और संख्या 6 एक है, तो इसका आंसर होगा 1/10। एक यहाँ पर हम लिखेंगे पहला सवाल, तो इसका आंसर होगा 1/10, क्योंकि टोटल पर्चियों की संख्या है 10, तो टोटल नीचे रहेगा 10 और संख्या जो है 6 जो संख्या है वह एक बार है, इसलिए कि एक पर्ची पर एक संख्या लिखा गया है। मतलब एक पर एक लिखा गया है, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, 5, 6, इस तरह से 10 पर्ची अलग अलग बनाया गया है और उसमें उस बॉक्स में डाला गया है। तो उस बॉक्स में से 6 जो संख्या है उसको निकालना है, तो उसकी संभावना क्या होगी? तो इसका संभावना होगा 1/10, यानी 10 बार निकालेंगे तब हो सकता है कि एक बार वह 6 वाला पर्ची निकल जाए। तो इसी को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, यानी 10 बार में एक बार की संभावना उसकी बनती है निकलने की, इसलिए इसका आंसर होगा 1/10। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा कहता है कि 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी कितनी संख्याएं हैं? तो 5 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 पर्ची उसमें होगा जो 6 से छोटा होगा। तो उस 5 पर्चियों में से एक संख्या निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब उसकी संभावना कितना होगा? तो 5 पर्ची है और टोटल संख्या 10 है, तो 10 बार में यदि 5 गो में से कोई एक निकालना है तो उसका होगा 5/10 संभावना होगा, यानी प्रायिकता। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 5/10। टोटल संख्या नीचे लिखेंगे और ऊपर जितनी संख्या इसमें बचती है 6 से छोटी कितनी संख्याएं हैं? तो 5 संख्याएं हैं, तो 5 ऊपर लिखेंगे, यानी 5/10। इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 1/2। 5 दूनी 10, 1/2, यानी 1/2
इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का। अब देखते हैं तीसरा, 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से बड़ी कितनी संख्या है? तो 4 संख्या है। 6 के बाद 7, 8, 9 और 10, 4 संख्याएं हैं। तो ऊपर हम लिखेंगे 4 और नीचे टोटल संख्या 10 है तो 10 लिखेंगे, यानी इसका आंसर होगा 4/10। तो सवाल नंबर 3 यहाँ पर देंगे, इसका आंसर होगा 4/10। इसको भी कटा देंगे, 2 बार में कटेगा, 2 दूनी की 4 और 2 5 10, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2/5 आंसर। इसके बाद चौथा देखेंगे। चौथा है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। उस बॉक्स में से हमको एक अंक की संख्या निकालना है। तो एक अंक की संख्या कितना होगा? 9 होगा, इसलिए कि एक भी एक अंक का है, 2 एक अंक का है, 3 भी एक अंक का है, सभी 9 तक एक एक अंक का है। यानी केवल एक जो अंतिम संख्या है 10, वहीं 2 अंक का है, इकाई दहाई 2 अंक का है। नहीं तो इसके पहले जितना भी है 1 से लेकर 9 तक वो सभी एक अंक के हैं। यानी एक अंक की कितनी संख्याएं हैं? तो 9 है। टोटल संख्या 10 है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9/10। तो इसको हम लिखेंगे 3। चौथा सवाल है ये, चौथा में आंसर होगा 9/10। इसका मतलब हुआ कि 10 बार में 9 बार इसकी संभावना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 9/10। यह वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, और मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा।